नाज़रीन, लबनान और इसराइल की जंग के तनाज़र में खित्ते में हलचल और नई सफबंदी शुरू हो चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान ने अमरीकी कैंप की बजाय चीन की ईमा पर इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर नया ब्लॉक बनाने पर काम शुरू कर दिया है। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों के दरमियान कुर्बतों में इजाफा देखने को मिला है। दूसरी जानिब इंडिया ने भी एक बार फिर रूस के साथ पींगे बढ़ाना शुरू कर दी हैं। तो वहीं चीन और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी देखने को मिल रही है। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि इसराइल के लेबनान पर हमले की सूरत में अगर अमेरिका ने इसराइल की हिमायत करते हुए अपनी फौजें लेबनान भेजी तो फिर ईरान की पुष्ट पर न सिर्फ रूस बल्कि चीन भी खड़ा होगा और लामहला पाकिस्तान भी बरादर हमसाया मुल्क की ही सपोर्ट करेगा। इसीलिए अब हित्ते में नया पावर गेम शुरू हो चुका है और तमाम ममालिक ने इसके लिए सफबंदी शुरू कर दी है। पाकिस्तान और वस्ती एशियाई मुल्कों के दरमियान हालिया अरसे में कुर्बतों में इजाफा हुआ है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी चंद रोज कबल ताजिकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे। वैसे तो माहिरीन का कहना है कि भारत और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में तनाव, जबकि अमेरिका और मगरबी मुल्कों की जानिब से अहमियत न मिलने पर पाकिस्तान वस्ती एशियाई मुल्कों के साथ रवाबत बढ़ाने पर तवज्जो दे रहा है, जिसे वीएन वस्ती एशिया पॉलिसी का नाम दिया गया है। इस पॉलिसी के तहत इस्लामाबाद वस्ती एशियाई के साथ सियासी, इक्तसादी और तवानाई के शोबों में रवाबत मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। कासा 1000 तवानाई मंसूबे को वीएन वस्ती एशिया का एक अहम जुज़ करार दिया जाता है। मुबस्सिरीन पाकिस्तान के वस्ती एशियाई ममालिक से रवाबत में इजाफे को खारजा पॉलिसी को मौसर बनाने और सिफारती तन्हाई दूर करने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पिछली हुकूमतों के दौर में जब पाकिस्तानी वजीर आजम ने रूस का दौरा किया था, इस वक्त व्लादिमीर पुतिन ने यह मशवरा दिया था कि पाकिस्तान को अमेरिका और मगरब पर इन्हिसार कम से कम करने के साथ साथ पड़ोसी ममालिक से तल्लुकात बढ़ाने चाहिए। इसीलिए दफ्तर खारजा ने मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक को भी स्ट्रीमलाइन करने के साथ साथ तल्लुकात बढ़ाना शुरू किए। इस्लामाबाद को यह ख्याल देर से आया है कि वस्ती एशिया के साथ तल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए, जिसकी एक वजह पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात और मुआशी मुश्किलात भी हैं। वैसे तो वस्ती एशिया कभी भी गैर अहम नहीं था, लेकिन हालिया अरसे में इस हित्ते की अहमियत में इजाफा हुआ है। वैसे भी पाकिस्तान की सफारतकारी का पहला महवर अब मुआशी अहदाफ के हसूल है। फिर पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं। ऐसे में पाकिस्तान का रूस, चीन और मशरक़ वस्ता के दीगर मुल्कों के साथ मिलकर ब्लॉक बनाना इतना गैर मुतवक्के भी नहीं है, क्योंकि आजमाइश की घड़ी में हर बार अमेरिका और मगरबी इत्तेहादियों ने पाकिस्तान के साथ दगाबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। इन मुल्कों से ताल्लुकात की बेहतरी चीन की ख्वाहिश भी थी, क्योंकि सदर शी जिनपिंग का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबा, जिसे हम CPEC के नाम से जानते हैं, इसमें पूरे खित्ते को सड़कों के जरिए जोड़ना शामिल है। पाकिस्तान की काफ़ी अरसे से ख्वाहिश रही है कि वो यूरोपीय मंडियों तक ज़मीनी रास्ते से रसाई हासिल कर सके। अब सेंट्रल एशिया के इन मुल्कों के जरिए पाकिस्तानी और चीनी मसनूआत ज़मीनी रास्ते से यूरोपीय मंडियों तक पहुंचाई जा सकेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने हालिया दौरे ताजिकिस्तान के दौरान भी ऐसा ही ऐलान किया था कि पाकिस्तान वस्ती एशिया ममालिक को तिजारती राहदारी फराहम करने और इलाकाई तजारत के फ़रोग़ के लिए अनकरीब इलाकाई कनेक्टिविटी समिट की मेज़बानी करेगा। सन 2021 में उज़्बेकिस्तान में वस्ती और जनूबी एशिया के ममालिक के दरमियान मवासलाती, तिजारती और मुआशी रवाबत पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की गई थी, जिसमें पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने शिरकत की थी। नाज़रीन, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत की जानिब से भी खित्ते में नए मौक़े और नए दोस्त तलाश करने की कोशिश ज़ोरों पर है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के बाद पहले गैर मुल्की दौरे के लिए रूस का इंतखाब किया। मोदी की दौरे रूस और सदर पुतिन से उनकी मुलाकात को मगरबी इत्तेहादी गहरी नज़र से देख रहे हैं। वैसे तो 2019 के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला रूस का दौरा है, लेकिन ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब वाशिंगटन यानी अमेरिका में मुनक्किद होने वाले नेटो के इजलास में रूस का यूक्रेन पर ताज़ा हमला ज़ेरे बहस आने वाला मामला है। भारत चूंकि एक बड़ी मुआशी कुव्वत होने के साथ साथ बड़ी मार्केट भी है, इसलिए मगरबी मुल्क इंडिया की नाराजगी तो मोल नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी का दौरा रूस पर अमेरिका की जानिब से खुलेआम तशवीश का इजहार किया गया है। अमरीकी तशवीश ने कहानी में खटाई का अंसर शामिल कर दिया है। वैसे तो आप लोगों को याद होगा कि जब साबिक वजीर आजम इमरान खान ने भी रूस का दौरा किया था, तो उसके बाद ही अमरीकी ईमा पर उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिशें और साइफर कहानी शुरू हो गई थी। खैर दोस्तों, अमरीका महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने नरेंद्र मोदी से कहा कि वो अपने दौरे के दौरान रूसी हुक्काम से यूक्रेन की सरहदी सालमियत और खुद मुख्तारी का मामला भी उठाएं।
मैथ्यू मिलर ने यह भी कहा कि अमेरिका ने इंडिया के रूस से ताल्लुकात पर सफारती तौर पर खदशात का इजहार किया है। हम इंडिया पर जोर देंगे कि जैसा हम रूस से बात करने वाले किसी और मुल्क से कहते हैं कि वो ये वाजे करे कि यूक्रेन तनाज़े का कोई भी हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत होना चाहिए, जिसमें यूक्रेन की सालमियत और खुद मुख्तारी का ख्याल रखा जाए। अब एक तरफ तो अमेरिका ने खुलकर मोदी का दौरा रूस पर न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया बल्कि ढके छुपे लफ्जों में भी धमकी भी दे डाली, और दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी नरेंद्र मोदी को खूब लिताड़ा। उन्होंने ट्विटर बयान में कहा कि बहुत मायूस कुन है और अमन की कोशिशों के लिए एक बड़ा धचका है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का सरबराह दुनिया के सबसे खूनी मुजरिम को ऐसे दिन पर गले लगा रहा है। ऐसे दिन से मुराद यूक्रेनी सदर की मुराद है कि मोदी जिस दिन रूस पहुंचे उसी दिन रूस ने यूक्रेन पर ताज़ा तरीन फ़िज़ाई हमला किया, जिसमें 41 लोग मारे गए थे। वैसे जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से ही मोदी भारतीय हुकूमत की तरफ से यूक्रेन के हक या रूस के खिलाफ कोई बयानबाजी और तनकीद नहीं की गई। भारत ने हमेशा अफ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर देते हुए तनाज़े पुरअमन तरीके से हल करवाने पर जोर दिया है। अमेरिका और मगरबी मुल्कों को मोदी के दौरे रूस पर इसलिए भी तकलीफ है कि एक जानिब जब मगरबी ममालिक पाबंदियों की मदद से रूस को तनहा करने की कोशिश कर रहे हैं, सदर पुतिन चीन, इंडिया, तुर्किया समेत दीगर ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल भी किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की रूस में मौजूदगी सदर पुतिन के लिए फ़ायदेमंद होगी, और रूस का दौरा करके इंडिया क्या पैगाम दे रहा है। क्या वाकई ही भारत ने फैसला कर लिया है कि वो खित्ते में चीनी बालादस्ती तस्लीम कर लेगा? क्योंकि अभी तो हमने देखा कि भारत खुद अमेरिकी आशीर्वाद से जनूबी एशिया का चौधरी या पुलिसमैन बनने की ख्वाहिशमंद था, लेकिन अब इंडियन पॉलिसी में इतना बड़ा बदलाव आना हैरान कुन है। अब मिलियन डॉलर सवाल यह है कि क्या रूस और चीन के सालसी और कोशिशें रंग ला सकेंगी कि अमेरिका के मुकाबले में एक नया ब्लॉक बन सके। वैसे भी चीनी लीडर माओ ज़ेतुंग का कॉल है कि मुल्क नहीं बल्कि खित्ते तरक्की करते हैं, तो अगर भारत सरकार वाकई ही हठधर्मी और जिद छोड़ दे, पाकिस्तान से ताल्लुकात मामूल पर ले आए, तो न सिर्फ हमारी तकदीर बदल सकती है बल्कि पूरे खित्ते में खुशहाली का दौर दौरा होगा और खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले हजारों बल्कि लाखों लोगों की किस्मत संवर जाएगी। भारतीय तजियाकारों का मानना है कि नरेंद्र मोदी का रूस को अहमियत देना कोई हैरान कुन बात नहीं है और ये ताल्लुक दिफाई लेन देन से बहुत बढ़कर है। इंडियन मुबस्सिरीन का कहना है कि अब अगले मरहले में रूस की ख्वाहिशात होगी कि भारत चीन के साथ अपने सरहदी तनाज़ात पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करे ताकि आए रोज़ की झड़पों और कशीदगी का खात्मा हो सके। वैसे भी मगरबी दुनिया के दबाव और सफारती तन्हाई दूर करने के लिए सदर पुतिन ने चीन से ताल्लुकात को मजबूत किया है और पेशरफ्त इंडिया में भी गौर से देखी जा रही है। भारतीय पॉलिसी साजों में कहीं ना कहीं ये हादसा ज़रूर पाया जाता है कि मॉस्को और बीजिंग के मजबूत होते ताल्लुकात में कहीं इसे नुकसान ना हो। जहां तक स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की बात है तो इंडिया ने अब अमेरिका समेत फ्रांस और इसराइल से भी असलहा खरीदा है, ताहम अब भी इसका इन्हिसार रूस पर बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, इस वक्त बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद भी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन में हैं और इनके इस दौरे को बहुत ही ज़्यादा अहम करार दिया जा रहा है। रवां साल जनवरी में चौथी मरतबा वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने वाली शेख हसीना वाजिद की जानिब से अपने दूसरे गैर मुल्की दौरे के लिए चीन का इंतखाब बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बांग्लादेश के मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले तजियाकार और बांग्लादेश के साबिक वज़ीर ख़ारजा तौहीद हुसैन कहते हैं कि बांग्लादेश के लिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से चीन बहुत अहमियत रखता है, लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के पीछे चीन के क्या इरादे हैं। तो इसका एक ही लफ्ज़ी जवाब है कि सीपैक। दरअसल शी जिनपिंग और चीनी क़यादत का विजन है कि पूरे खित्ते को सड़कों के जाल के जरिए जोड़ दिया जाए। इससे न सिर्फ तिजारत को फ़रोग मिलेगा बल्कि चीनी मसनूआत इंतहाई आसानी और सस्ते नरखों पर यूरोपीय मंडियों तक पहुँचाई जा सकेंगी। इसके अलावा माहिरीन का कहना है कि इलाकाई तौर पर चीन के लिए बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी बहुत अहम है, क्योंकि चीन सुपर पावर बनना चाहता है और ख़ास तौर पर वो खलीज बंगाल में अपना असर व रसूख बढ़ाना चाहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है और चीन चाहता है कि वो खलीज बंगाल पर अपनी गिरफ्त मजबूत करे। अब देखना यह है कि रूसी और चीनी क़यादत का नया ब्लॉक बनाने का विजन पाए तकमील तक पहुँचता है या फिर भारत अमेरिकी दबाव के सामने लेटकर उसकी कोशिश को आगाज में ही सबोताज कर देता है। मज़ीद खबरों के लिए अभी खोजी टीवी को फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।